दोस्तों, झारखंड सहायक आचार्य नियुक्ति परीक्षा 2024 अब 10 फरवरी को नहीं होगी, ये क्लियर हो चुका है। जेएसएससी ने भी स्पष्ट तौर पर अपने ऑफिशियल वेबसाइट में इस बिंदु पर नोटिस जारी कर चुका है। लेकिन जानने योग्य बात यह है कि क्या फिर से जेएसएससी यानी झारखंड कर्मचारी चयन आयोग झारखंड सहायक आचार्य का फॉर्म का पोर्टल खोलेगी, यानी फिर से फॉर्म अप्लाई होगा। दूसरा, अब नया सिलेबस क्या होगा? यदि फॉर्म फिलअप होगी तो नया सिलेबस क्या होगा? क्या खास है संशोधित नया नियमावली में? यानी कि हम बात करेंगे दोस्तों, संशोधित नियमावली जो हुई है उसमें क्या खास बातें हैं। चौथा ये बात करेंगे, जब 10 फरवरी को परीक्षा नहीं होगी तब जो परीक्षा तिथि है अगली कब आएगी, यानी 10 फरवरी को यदि नहीं होती है तो फिर कब होगी, इस पर भी बात करेंगे। और 5 में हम लास्ट बात करेंगे जो दोस्तों, शैक्षणिक योग्यता में क्या हुआ है बदलाव, यानी क्या क्या इसमें चेंजिंग किया गया है, उस पर भी हम लोग बातें करते हैं। तो आते हैं नंबर 1 दोस्तों, इसमें हम बात करते हैं कि जेएससी यानी कि झारखंड कर्मचारी चयन आयोग झारखंड सहायक आचार्य का फॉर्म अप्लाई का पोर्टल खोलेगा। एकदम क्लियर सी बात है दोस्तों, इससे आप निस्संदेह हो जाइए कि पोर्टल जो है खुलने वाला है। तो दोस्तों मैं बता दूं, जेएससी को फिर से फॉर्म फिलअप करना होगा और उसका क्या कारण है, अब हम बात करते हैं एक एक करके। कारण नंबर 1 में आते हैं दोस्तों। आपको बता दें दोस्तों, जिनका ग्रेजुएशन में 50% से कम नंबर था और वे बीएड किए थे, तो वैसे कैंडिडेट्स झारखंड सहायक आचार्य का फॉर्म फिलअप नहीं कर पाए हैं। और नई नियमावली के तहत ये है, जो नई नियमावली बनी है उसके तहत जिनका 45% मिनिमम मार्क्स है और वो ओबीसी, एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट से यदि बिलोंग करते हैं तो वे भी फॉर्म भर सकते हैं दोस्तों। इस प्रकार से उन लोगों को फॉर्म भरना होगा और इस प्रकार से क्या होगा कि झारखंड कर्मचारी चयन आयोग फॉर्म अप्लाई के लिए पोर्टल को खोलेगी दोस्तों। ये बहुत बड़ी कारण है जिसके कारण बहुत सारे कैंडिडेट्स जो है फॉर्म नहीं भर पाए थे। दूसरा हम बात करते हैं सब्जेक्ट ऑनर्स और कुछ विषय जो कि फॉर्म लोग नहीं भर पाए थे, यानी कि वहाँ पे पहले जो नियमावली निकाली गई थी उसके तहत जो है ऑनर्स होना जरूरी कर दिया था और कुछ सब्जेक्ट था जो कि इम्पोर्टेंट का कर दिया था कि ये होना चाहिए, लेकिन वो सब हटा दिया है, मिला जुला की है। आपका ऑनर्स नहीं भी है ग्रेजुएशन में तो आप जो है जनरल से भी ग्रेजुएशन किए हैं तो फॉर्म भर सकते हैं, बशर्ते कि इंटरमीडिएट में आपका 2 सब्जेक्ट आपकी होनी चाहिए। तो दोस्तों इस प्रकार से ये जो पोर्टल जो है खुलेगी। और भी कारण है दोस्तों कि जिसके कारण जो है फॉर्म अप्लाई होगी। कुछ कैंडिडेट्स को सुधार भी करवाना है, जैसे जो कैंडिडेट्स बीएड किए हैं और वे 1 to 5 शिक्षक के लिए फॉर्म अप्लाई किए हैं, तो वैसी स्थिति में यदि किसी कैंडिडेट्स के पास डीएलएड की डिग्री है तो वे सुधार कर सकते हैं। दोस्तों आपने देखा होगा बिहार में क्या हुआ था, पिछली बार जो बीएड कैंडिडेट थे उनको मौका दिया गया था, इस प्रकार से पोर्टल को खोला गया था, ऑनलाइन में सुधार किया गया कि यदि जो बीएड कैंडिडेट है और उनके पास डीएलएड का भी सर्टिफिकेट है तो वैसी स्थिति में बीएड की जगह में डीएलएड को डाल दे और सर्टिफिकेट भी वहाँ पे दे दे, तो जिसके कारण जो है उसकी जो फॉर्म है रद्द नहीं हो पाई थी। तो इसी प्रकार से यहाँ भी संभावना ही नहीं होगी ही कि जो कैंडिडेट्स बीएड किए हैं और डीएलएड भी उनके पास सर्टिफिकेट है तो वैसी स्थिति में उनको ये मौका मिलेगा, वो फॉर्म को सुधार सकते हैं दोस्तों। दूसरी ओर आपको बता दें दोस्तों, ये सारी गलतियां जो हुई है आपके माध्यम से नहीं बल्कि विभाग के माध्यम से हुई है। विभाग अच्छी तरह से नियमावली को पढ़ लेती, देख लेती, जो एनसीटी का गाइडलाइंस है उसको देख लेती तो ये सब प्रॉब्लम नहीं होगा। यानी कि विभाग की गलती है तो सीधी सी बात है झारखंड कर्मचारी चयन आयोग को ये पोर्टल खोलना होगा, यानी कि जो है फॉर्म भरने के लिए इसको टाइम देना होगा, सबका फॉर्म भराएगा दोस्तों मिला जुला कर बात करें तो आपको बता दूं कि फॉर्म भरने और फॉर्म सुधार करने के लिए लिंक खुलेगा। अब आते हैं नेक्स्ट दोस्तों, नया सिलेबस क्या है। तो दोस्तों इस पे हम ज़्यादा नहीं बात करेंगे, आपको हम बता देते हैं। नया सिलेबस का बात करें दोस्तों तो कोई खास नहीं है। जो जनरल टीचर बनने वाले हैं लेकिन
जो विशेष शिक्षक बनेंगे उसके लिए खास है दोस्तों। खास ये है कि सिलेबस में बदलाव किया गया है, पैडागोजी डाला गया है। यदि आप में से कोई ऐसे कैंडिडेट हैं जो कि विशेष शिक्षक हैं तो वैसी स्थिति में आप हमको कॉल कर सकते हैं, मैं उसको बता दूंगा। मेरा कॉल नंबर है 6207175430। दोस्तों, विशेष शिक्षक किसको कहते हैं तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों। विशेष शिक्षक के अंतर्गत वे आते हैं जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शिक्षा देते हैं, जैसे कि गूंगा, बहरा, अंधा, ये सब जो होते हैं ये विशेष शिक्षक का काम है। आपसे और हमसे नहीं हो पाएगा, यानी जनरल टीचर वो नहीं कर सकते हैं। ब्रेल लिपि का यूज करना, उसको पढ़ाना, ये सब काम है विशेष शिक्षक का। तो मिला जुला के बात कर लें दोस्तों, तो सिलेबस में आपके लिए कुछ परिवर्तन नहीं किया गया है। आपका जो सिलेबस पहले था वही सिलेबस है, लेकिन सिलेबस में उसको पढ़ना है अलग चीज़ जो विशेष शिक्षक हैं। तो दोस्तों, यदि आप विशेष शिक्षक हैं तो आप हमको बता सकते हैं, मैं उसको डिटेल बताऊंगा कि उसको क्या पढ़ना है, किसे पढ़ना है, कितनी मार्क्स की रहेगी, कितनी टाइम की रहेगी, किस टाइप से तैयारी करना है, ये चीज़ मैं उनको बताऊँगा। तो आप दोस्तों, आपके लिए कुछ नहीं है सिलेबस में। सिलेबस जो पुराना सिलेबस था वही है जो कि आपको मैं दे चुका हूँ। आपको यदि पीडीएफ नहीं भी मिला होगा तो आप सिलेबस के लिए आप हमसे पीडीएफ के लिए बोल सकते हैं, मैं आपको देने की कोशिश करूँगा। अब आते हैं थर्ड है क्या है नया संशोधित नियमावली में। दोस्तों, आपको बता दूं कि ये नियमावली में क्या क्या है। तो सबसे पहले बता दूं दोस्तों कि 1 नंबर में बीएड को 1 to 5 वर्ग के शिक्षक के लिए हटा दिया गया है। यानी कि ये जो नया संशोधित नियमावली जो आया है दोस्तों, उसको मैं डिस्क्राइब करके बता दूं। इसके पहले की कुछ वीडियो मैं बनाया था दोस्तों 2 दिन पहले, उसको भी आप जाके देख सकते हैं इस मामला पे कि संशोधन किस पे हुआ है। तो मैं क्लियर कर दूं कि होगा क्या कि जो बीएड का जो कैंडिडेट है उसको 1 to 5 से हटा दिया गया है। यानी कि आप बीएड कैंडिडेट हैं, बीएड पास हैं, तो आप 1 to 5 शिक्षक नहीं बन सकते हैं। दूसरा आपको बता दूं दोस्तों, यदि आप एससी, एसटी, ओबीसी है ना या पीएच हैं तो आपको 5% का छूट दिया गया है। यानी बीएड किए हैं और आपको ग्रेजुएशन में 50% मार्क्स नहीं था, यदि 45% भी है तो वैसी स्थिति में इस फॉर्म को भर पाएंगे। जबकि इसके पहले का जो रूल था वो आपको ग्रेजुएशन में कम से कम 50% मार्क्स होनी चाहिए, तभी आप फॉर्म भर सकते थे। लेकिन क्या किया गया, कैटेगरी वाइज छूट दी गई है। ओबीसी, एससी और एसटी को 5% और जो आदिम जनजाति है यानी कि विशेष जो है जनजाति जो पिछड़े हैं उसको 7% की छूट दी गई है दोस्तों। यानी कि आपको 5% और उनके लिए जो है पीवी टीजी के लिए 7% की छूट दी गई है। ये था दूसरा संशोधन दोस्तों। तीसरा संशोधन ये भी होने जा रहा है दोस्तों, विशेष शिक्षा में प्रशिक्षित के लिए नियम और सिलेबस में कुछ बदलाव किया गया है। यानी कि आप यदि विशेष शिक्षक हैं तो आपके सिलेबस में कुछ चेंज हुआ है। ये संशोधन का मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों। फिर 5 नंबर में बात करते हैं, सहायक अध्यापक के लिए सभी पेपर में क्वालिफाइंग मार्क्स के प्रावधान को शिथिल किया गया है। यानी कि आप यदि पारा टीचर हैं, पारा टीचर का ही अभी नाम दिया गया है सहायक अध्यापक। यदि आप सहायक अध्यापक हैं दोस्तों तो आपको हर सब्जेक्ट में अलग से 30% और 33% का ये मामला ख़त्म है। आपका नंबर यदि कम भी है और सब का सब पारा टीचर फेल भी कर जाता है तो वैसी स्थिति में भी नौकरी होगी। आपके पास सीट है, जो 50% आपको आरक्षण दिया गया है सीट में, तो उसमें क्या है कि आपको ऊपर से मेरिट बनेगी। यानी सब का सब पारा टीचर फेल भी कर जाता है तो जो सबसे फेल में भी जो सबसे ज़्यादा अंक लाएंगे उसको सबसे पहले सिलेक्शन होगा, उसके बाद जो लाएंगे, इस प्रकार से आपको मिल जाएगी। यानी कि आपको जो क्वालिफाइंग मार्क्स इतना लाना जरूरी था 33%, वो आपके लिए हटा दिया गया है यदि आप पारा टीचर यानी कि सहायक अध्यापक हैं तो। पहले आपकी नाम पारा टीचर थी, अब आप बन गए हैं सहायक अध्यापक। दोस्तों, आने वाली 1 से 5 उर्दू सहायक आचार्य वैकेंसी में पेपर 2 में उर्दू लेने की बाध्यता की गई है। या इस नियमावली के तहत ये किया गया, यदि आप उर्दू टीचर बनना चाहते हैं तो अभी बहाली नहीं आई है, जस्ट आने वाली है। उसके लिए जो है क्रिएट हो चुकी है सीट, लगभग 7000 क्रिएट हो चुकी है। सभी जिलों से रोस्टर मंगवाया गया है। तो वैसी स्थिति में 7000 की जो वैकेंसी आएगी उर्दू शिक्षक की, तो उर्दू शिक्षक में
का यदि आप टीचर बनना चाहते हैं दोस्तों, तो आपको सेकेंड पेपर में, यानी फर्स्ट पेपर कुछ भी लीजिए जो मैट्रिक के अनुरूप होगा, सेकेंड पेपर में जो रीजनल लैंग्वेज या लैंग्वेज लिखिएगा, तो सेकेंड पेपर में जो कि आपको मेरिट बनेगा उसमें आपको उर्दू लेना जरूरी है दोस्तों। तो दोस्तों और भी बात करते हैं कि जैसे हम बात करते हैं 6 to 8 तक के विज्ञान और सामाजिक विज्ञान दोनों शिक्षक के लिए आवेदित विषय में जो है इस प्रकार से वृद्धि हो गई है। अब जो है बहुत ज़्यादा कैंडिडेट आ जाएंगे। और बात करते हैं दोस्तों कि इसमें नियमावली में क्या हुआ है कि जो प्रतिष्ठा और 3 वर्ष स्नातक के जगह सिर्फ 3 वर्ष स्नातक शब्द के प्रयोग किया गया है दोस्तों। यानी कि पहले जो ऑनर्स कहा गया था और कहा गया 3 वर्ष होना ही चाहिए, तो इसमें जो है सिर्फ उसको जो है सुधार किया गया है। सुधार करके जो है इम्प्रूवमेंट करके किया गया है कि आप जनरल भी हैं, ऑनर्स आपका नहीं भी था ग्रेजुएशन में, तो आप जो है 6 to 8 के लिए टीचर बन सकते हैं। साथ ही साथ आपको बता दें दोस्तों 6 to 8 विज्ञान शिक्षक के लिए 10+2 में दिए गए 5 विषयों में से 2 लेकर उत्तीर्ण होना आपको जरूरी है। यानी कि जिसे आपका है मैथ्स है, फिजिक्स है, बायोलॉजी है, बायोलॉजी में 2 पार्ट हो गया, जूलॉजी और बॉटनी, और इस प्रकार से मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी और बॉटनी, ये 5 में से 2 सब्जेक्ट आपकी इंटरमीडिएट में होना जरूरी है दोस्तों। 2 सब्जेक्ट लेना आपको जरूरी कर दिया गया है इस नई नियमावली के तहत। दोस्तों अब बात करते हैं 1 वर्ष बीएड की जगह अब सिर्फ बीएड शब्द का इस्तेमाल हुआ है। इससे क्या फ़ायदा हुआ कि जो बीएड कैंडिडेट हैं जो 2 वर्ष के किए थे, वो जो है वो उनकी भी डिमांड कंप्लीट हो चुका है। मिला जुला के वो जो 2 वर्ष के बीएड थे वो अब आसानी से फॉर्म भर पाएंगे। 1 वर्ष को हटा दिया गया है, सिर्फ वहाँ पर बीएड लिखा गया है, जिससे कि 2 वर्ष बीएड हो या 1 वर्ष बीएड हो, आसानी से फॉर्म भर सकते हैं दोस्तों। और भी बात करते हैं कि जैसे मान लीजिए 6 to 8 में जिसका 50% से नहीं है ग्रेजुएशन में नहीं है और जनरल है, और वैसी स्थिति में चूंकि ओबीसी SC ST का तो प्रेफरेंस मिल ही गया है, अब बच गया जनरल हैं आप और यदि 50% नहीं है ग्रेजुएशन में, तो उसकी जगह में एक अच्छा संशोधन किया गया है कि ग्रेजुएशन के जगह में यदि आप ग्रेजुएशन के जगह में पीजी किए हुए हैं और यदि पीजी में आपका 50% है, तो वैसी स्थिति में भी आप जो है फॉर्म भर सकते हैं। तो आपके लिए बहुत बड़ा एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है दोस्तों। और हम आपको बता दें दोस्तों कि ये जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट ने देखी कि क्या खामियां हैं, जितने भी उसको लगा कि जितने चीज़ों को संशोधन करने की आवश्यकता है, गवर्नमेंट ने यहाँ पे स्टूडेंट के फेवर में काम किया है दोस्तों। पूरी संशोधन किया है जो उसके पास एप्लीकेशन गया था दोस्तों। तो इस प्रकार से आपने देखा कि ये जो संशोधित नियमावली क्या है। अब बात करते हैं अब परीक्षा कब होगी। तो दोस्तों आपको परीक्षा कर हम बताना चाहते हैं कि परीक्षा को यदि 26 जनवरी 2024 को आधार बनाई जाए, स्वाभाविक से बात है 26 जनवरी को ही बनाएगा। क्यों? क्योंकि मैं अभी इसमें बात करूंगा दोस्तों। तो 26 अप्रैल के बाद कभी भी परीक्षा ली जा सकती है। यानी 26 जनवरी को आधार बनाई जाता है, तो 26 अप्रैल के बाद यानी 3 महीने के बाद कभी भी एग्जाम हो सकती है। मैं इसलिए बोल रहा हूं दोस्तों कि जेएससी द्वारा झारखंड सहायक आचार्य का फॉर्म 19 जनवरी से 26 जनवरी तक भरा गया था, और कोर्ट का ऑर्डर है कि सीटेट या अदर टेट जो झारखंड के निवासी हैं उनको फॉर्म भरने दिया जाए, और फॉर्म भरने के बाद कम से कम तैयारी करने का 3 महीना का अतिरिक्त समय दिया जाए। इसलिए दोस्तों 26 अप्रैल 2024 के पहले परीक्षा लेना संभव नहीं है, क्योंकि कोर्ट का बात जब जेएससी मान रही है तो आधा अधूरे नहीं मानेगी। यानी कि कोर्ट का बात को पूरी तरह से उसको मानना पड़ेगा। ऐसी स्थिति में यदि नहीं मानती है जेएससी तो मिला जुले के क्या होगा, फिर से पेच आएगा। और जेएससी गलती नहीं करना चाहेगी दोस्तों, कि कोई भी ऐसा गलती नहीं करना चाहेगी जिससे कि इस बहाली प्रक्रिया पे किसी प्रकार का पेच आए, किसी प्रकार का दिक्कत हो दोस्तों इस प्रकार से आपने देखा कि अब परीक्षा क्या होगी, आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। अब चलते हैं नेक्स्ट, शैक्षणिक योग्यता में क्या हुआ बदलाव। तो दोस्तों आपको जैसे कि मैंने बताया कि जहाँ पे ऑनर्स था, ऑनर्स के जगह में आदमी बिना ऑनर्स का भी फॉर्म भर सकता है, यानी कि जनरल भी आप पढ़े हैं तो भर सकते हैं। दूसरा हम बात करते हैं ओबीसी एसटी एससी को 5% का छूट दिया गया है, और आदिम जनजाति को 7% का छूट दिया गया है उसके क्वालिफिकेशन में, यानी ग्रेजुएशन में विशेष करके, और इंटरमीडिएट में भी वही चीज़ है। मिला जुला के आपको छूट दिया गया है दोस्तों। तो आप जो है आज आसानी से फॉर्म भर पाएंगे, और लगभग किसी भी
आदमी का जो है फॉर्म भरने में दिक्कत नहीं होगा। वो वही नियम लिया गया, यदि आप जेटेट भरे होंगे या सीटेट भरे होंगे, जो वहाँ पर क्वालिफिकेशन मांगी जाती है वही क्वालिफिकेशन को यहाँ मांगा गया है, कुछ चीज़ों को छोड़ के। जैसे बीएड वाले जो है 1 to 5 में नहीं भर पाएंगे, तो ये जो है सीटेट में पहले था, और ये था 2018 के बाद और 2023 के पहले था दोस्तों। तो इसको छोड़ के सभी चीज़ वो चीज़ है, यदि आप सीटेट पास किए, आपके पास जो क्राइटेरिया मांगा जाता था वही क्राइटेरिया यहाँ पर मांगा गया है। यदि आप जेटेट पास किए, जो आपको क्राइटेरिया वहाँ पर मांगा जा रहा था वही क्राइटेरिया में आप यहाँ पे फॉर्म भर सकते हैं, किसी प्रकार का प्रॉब्लम नहीं दोस्तों। तो आपके लिए ये बहुत अच्छा मौका है। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें जो झारखंड सहायक आचार्य परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उनके मन में बहुत सारे सवाल थे, जिसका मैंने निचोड़ बनाने का कोशिश किया दोस्तों। इसके बावजूद कोई पॉइंट, कोई बिंदु आपको समझ में ना आया हो तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 6207175430। आपको सेटिस्फाई करने का मैं ज़रूर कोशिश करूँगा दोस्तों। आज का मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर मेरे इस कमेंट बॉक्स में बताएं, इस वीडियो कमेंट बॉक्स में बताएं। यदि वीडियो अच्छा लगा दोस्तों तो मेरे इस वीडियो को कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए दोस्तों, जिससे कि आप और आपके साथी भी झारखंड सहायक आचार्य की प्रक्रिया को पूरी तरह से समझ सकें। दोस्तों फिर मिलते हैं एक नए और ऑथेंटिक वीडियो के साथ, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।